या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के 7वें दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो का शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि में कुछ लोग अष्टमी के दिन और कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि अष्टमी या नवमी के दिन माता रानी की पूजा हमें किस प्रकार से करनी है। तो देखिए, आप चाहे अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हो या नवमी के दिन कन्या पूजन करें, उसके पहले माता रानी का पूजन करना आवश्यक होता है। माता रानी को भोग लगाया जाता है और अष्टमी और नवमी पर माता रानी को क्या विशेष भोग अर्पित किए जाते हैं, किस विधि से माता रानी को भोग लगाया जाता है और कैसे हम माता रानी की पूजा अर्चना करने के बाद कन्या पूजन करेंगे, इसी के विषय में आज की वीडियो है। अब देखिए, अष्टमी या नवमी के दिन जिस दिन भी आप कन्या पूजन कर रहे हैं, उसमें आपको क्या करना है, दोनों दिन की जो पूजा की विधि है वो एक ही जैसी रहेगी, सेम ही रहेगी। तो उस दिन सुबह सवेरे स्नान आदि आपको करने के बाद सबसे पहले हमें माता रानी के लिए भोग तैयार करना है और भोग में हमें काले चने, हलवा, पूरी बनानी है। कोशिश करें कि देसी घी में ही तैयार करें। अब हमें अपने जहाँ पर भी आपने माता का चौकी लगाई है वहाँ पर स्नान आदि से निवृत्त होकर के आ जाना है। फिर जो हमने पहले से फूल और जल वगैरह चढ़ाया था, प्रसाद वगैरह चढ़ाया था, वो हमें साफ कर लेना है। बहुत ही आराम से आपको करना है, चीज़ों को बहुत ही आराम से हटानी है, क्योंकि चौकी पर जो भी स्थापना आपने की है, चाहे वो ज्वारे हो, अखंड ज्योत हो, कलश हो, किसी भी वस्तु को हमें हिलाना नहीं है, क्योंकि जब हम विसर्जन करते हैं उसके थोड़ा पहले चीज़ों को हिलाया जाता है। तो विसर्जन देखिए हमें दशहरे के दिन करना है, अष्टमी या नवमी पर नहीं किया जाता। तो इस तरह से बिना चीज़ों को हिलाए बहुत ही ध्यान से हम चौकी के सामान में जो भी हमने चौकी पर चढ़ाई है, फूल पत्ते आदि, उनको हमें साफ कर लेना है। अब देखिए, जल और फूल की सहायता से हमें क्या करना है, यहाँ पर भावपूर्ण स्नान कराना है। तो यहाँ हम सभी को जल के छींटे दे देंगे। अगर आपने जवारे लगाए हैं तो जवारे को भी आपको सींच देना है। और देखिए, अगर आपके पास धातु की मूर्ति है तो उनको आप बकायदा स्नान जैसे हम करवाते हैं वैसे स्नान करवाकर आपको वस्त्र धारण करवा देना है। अब देखिए, स्नान के बाद वस्त्र की भावना से हम यहाँ पर सभी को कलावा समर्पित कर देंगे। गणेश जी को हमने जनेऊ समर्पित पहले दिन ही कर दिया था, तो और माता रानी को हमने चुनरी भी पहले दिन ही चढ़ा दी थी। अगर आप चाहें तो देखिए, अलग अलग दिनों में अलग अलग रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं, या फिर जो आपने प्रथम दिवस पर चुनरी चढ़ाई थी वैसे ही आपको चढ़ाकर छोड़ देना है। अब इसके बाद गणपति जी को, माता रानी को, सभी को हमें भी पर तिलक लगाएंगे। तो यहाँ पर हम गणेश जी को, माता रानी के 9 स्वरूपों को, सभी को हमें रोली से तिलक लगा देना है। और तिलक लगाने के पश्चात देखिए, कलश पर भी आप तिलक जरूर से रोज ही आपको लगाना है, दीपक की भी पूजन करनी है और फिर थोड़ा सा अक्षत आपको जरूर से समर्पित कर देनी है। तो देखिए, यहाँ अगर आपने षोडश मंत्रिका या नवग्रहों की स्थापना की है तो विधिवत उनका भी पूजन हमें करना है। और नवग्रहों को या षोडश मंत्रिकाओं का जो आप सूखा चंदन और रोली लगा सकते हैं, क्योंकि अगर गीला होता है तो वो हिलने की मतलब वो हिल सकता है, तो इसलिए आप जैसे सूखा डालें तो हिलेगा नहीं। अब इसके बाद माता रानी को यहाँ पर लाल गुलाब अगर आपके पास है या लाल रंग के कोई भी पुष्प है तो वो आप समर्पित कर सकते हैं। कलश देव को भी पुष्प, माला आदि जो भी आपके पास है वो समर्पित कर दें। देखिए, अगर आपने पहले दिन, स्थापना वाले दिन पुष्पमाला अर्पित की है तो बहुत अच्छी बात है, वरना अष्टमी या नवमी को भी आप पुष्पमाला समर्पित कर सकते हैं। अब सभी को हमें सुगंध यानी इत्र आदि जो भी है वो भी समर्पित कर देना है। और 9 दिनों में किसी भी एक दिन आपको सुहाग की जो सामग्री होती है वो समर्पित करना है। मैंने यहाँ प्रथम दिवस पर ही चढ़ा दिया था, और अष्टमी के दिन भी आप अगर नहीं चढ़ा पाए तो अष्टमी को जरूर से सुहाग सामग्री चढ़ाए। अब देखिए, अष्टमी या नवमी जिस दिन भी कन्या पूजन करते हैं उस दिन माता रानी को विशिष्ट भोग समर्पित किया जाता है, जिसमें काले चने, हलवा, पूरी आदि होते हैं। लेकिन देखिए, कई लोगों के घर पे नमक का भोग नहीं लगाया जाता है, तो आप पूरी वगैरह जो बनाए उसमें नमक ना डालें और चने को भी केवल बॉईल करके आप समर्पित कर सकते हैं। और जिनके यहाँ नमक का भी भोग लगाया जाता है वो कर सकते हैं।
इसके साथ ही देखिए कोई भी ऋतु फल आदि हो या मिठाई हो, आप बना सकते हैं। कोई भी जो भी पकवान आपने बनाए हैं उन सब का शुद्ध सात्विक तरीके से जो भी आपने बनाया है उनका भोग आप लगा सकते हैं। देखिए इस दिन किसी किसी के यहाँ अठवाई चलती है, यानी कि 8 पूड़ी या 9 पूड़ियाँ रख करके उसके ऊपर हलवा और जो चने हमने बनाए हैं वो रख करके भोग लगाया जाता है। तो आपके यहाँ जैसा चलन हो, जैसी परंपरा हो, आप उसी हिसाब से कर सकते हैं। या फिर आप एक जगह ही पूरी, हलवा और चने निकाल लें और उनका भोग माता रानी के सामने आपको लगाना है। तो इस तरह से जैसे यहाँ पर मैं कर रही हूँ कि अलग अलग मैंने दो पूड़ियाँ रख ली है। आप 8 जगह, 9 जगह, 11 जगह जैसे आपकी चलती हो उस तरह से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने माता रानी को भोग समर्पित कर दिया है। अब देखिए अंतिम दिन आपको जो है ना पान, यानी अगर आपने पान प्रथम दिवस से रोज चढ़ा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। यदि अभी तक आपने पान का भोग नहीं लगाया है तो आपको क्या करना है, अंतिम दिन में यानी अष्टमी या नवमी के दिन में आपको एक पान का पत्ता ले लेना है। अगर मीठा पान मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, उनका ही भोग आप लगा सकते हैं। और नहीं तो पान के पत्ते के ऊपर आपको 2 फूल वाले लौंग ले लेने हैं, हरी इलायची आपको ले लेनी है, सुपारी और बताशा रख करके आपको समर्पित करना है। अगर आपने रोज माँ को पान का बीड़ा लगाया है तब तो सर्वोत्तम है, नहीं तो आप अष्टमी या नवमी पर भी पान का भोग अर्पित कर सकते हैं। और अपने यथा सामर्थ्य जितनी भी इच्छा हो उतना दक्षिणा अगर आपने प्रथम दिवस पर रखा है तो ठीक है, नहीं तो आप अष्टमी या नवमी को भी दक्षिणा समर्पित कर सकते हैं। किसी भी एक दिन आप अर्पित कर दें तो ज़रूरत नहीं है। अब देखिए सबसे मुख्य होता है अष्टमी और नवमी का हवन। तो आपको क्या करना है, आज के दिन हवन जरूर से करना है, क्योंकि हवन में ही हमें जो भोग सामग्री वो डालनी होती है और हवन करने के बाद ही हमारी पूजन जो है पूर्ण मानी जाती है। तो आपको क्या करना है, एक गाय के गोबर के उपले ले लेने हैं। अगर आपको उपले मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो हवन कप्स भी आते हैं। तो यहाँ मैंने गाय के उपले को, जो गोबर के उपले को सकते हैं। अब इसके ऊपर आपको अच्छे से जो है ना पका लेने के बाद कपूर डाल देनी है, हवन सामग्री, इसके ऊपर जो भी समीधा आती है वो डाल देनी है, फिर घी आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो अपने आप ही जोत जो है वो प्रज्वलित हो जाती है। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा करके घी डालेंगे और ये देखो ये हमारी जोत प्रज्वलित हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, पूजन अब शुरू करनी है। तो यहाँ पर हमने रोली के चीटे दे दिए थे, तिलक आदि सब कुछ लगा दिए थे। अब सबसे पहले हमें घी की आहुति देनी है। उसके बाद देखिए गणेश जी का नाम लेते हुए हम आहुति देंगे। तो देखिए नवरात्रि में वैसे तो पूरे 9 दिन रोज हवन की जाती है, जोत ली जाती है, जोत देखी जाती है। कई लोग सुबह शाम दोनों समय ही पूजन करते हैं। कन्या पूजन के दिन का हवन का विशेष महत्व होता है। देखिए माता रानी का जो हलवा पूरी हमने बनाया था ना, उसकी भी आहुतियाँ हमें अग्नि में देनी है। तो आपने 8-9 जितनी भी पूड़ियाँ रखी हैं सभी पूड़ियों में से एक एक टुकड़ा तोड़ना है और हलवे के साथ पूड़ी की आहुति आप दे सकते हैं, अग्नि में हमें डालनी है। देखिए चने में नमक होता है, अगर आपने बिना नमक के चने बनाए हैं तो आप उनका भी आहुति दे सकते हैं। अगर आपने नमक डाला है तो वो अग्नि में नहीं डाली जाती। और ऐसा माना जाता है कि अग्नि के माध्यम से जो भी भोग प्रसाद हम लोग चढ़ाते हैं ना, वो सीधे देवी देवताओं को प्राप्त होता है। और देखिए भोग नैवेद्य की आहुतियाँ देने के साथ साथ अगर आप चाहें तो जो आप पान आपने समर्पित किया था मुख शुद्धि के लिए, इसकी भी आहुति आप दे सकते हैं। और देखिए दुर्गा माता के किसी भी मंत्र का जाप करते हुए आपको 9, 11, 21 इस तरह से आपको आहुतियाँ देनी है। और अंत में पान की आहुति ना देना चाहें तो एक फूल वाले लौंग का जोड़ा आपको ले लेना है और उसको घी के अंदर डुबो करके आप उनकी आहुति जरूर से दे सकते हैं। और आहुतियाँ देने के बाद सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के आपको इस तरह से हवन कुंड के आसपास 2 बार आचमन कर देनी है और हाथ जोड़ करके माता रानी को भोग ग्रहण करने के लिए विनती करनी है। अब देखिए इन 9 दिनों में अगर आपने दुर्गा माता से संबंधित किसी भी पुस्तक का पाठ किया, जैसे दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा, और देखिए बहुत से लोग रामायण या रामचरितमानस का भी पाठ करते हैं, तो आपको अष्टमी और नवमी पर इसे संपूर्ण कर लेना होता है। तो 1 लोटा जल भरकर चौकी पर रखें और सीधे हाथ में अक्षत या पुष्प लेकर इस पाठ को आपको करना है। और पाठ करने के बाद बड़े ही प्रेम पूर्वक हमें गणपति जी की, माता रानी की, कलश देव की, ज्वारों की, सभी की आरती करनी है। तो देखिए आप चाहें तो आरती जो दीपक प्रज्वलित करके रखा उससे भी कर सकते हैं और अखंड दीप आपको नहीं हिलाना है, या फिर आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कपूर जला ली है और हम लोग बहुत ही प्रेम पूर्वक माता रानी की आरती करेंगे। आरती कर लेने के बाद देखिए हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए हमें क्षमा याचना
कर लेनी है और माता रानी से हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए निवेदन करना है। देखिए, अगर इन 9 दिनों में हम में से या हमारे परिवार में से किसी भी सदस्य से कोई भूल चूक हो गई हो, आपकी पूजा पाठ में कोई भी कमी रह गई हो, तो आप माता रानी से निवेदन कर सकते हैं कि अपना बालक समझकर हमें क्षमा कर देना और अपनी कृपा दृष्टि, अपना आशीर्वाद हमेशा सर्वदा सर्वदा हमारे ऊपर बनाए रखना। अब देखिए, माता रानी का पूजन करने के बाद हमें कन्या पूजन करना है। अब देखिए, जो हमने माता रानी को भोग आदि प्रसाद आदि लगाया था, उसमें से थोड़ा प्रसाद आपको कन्याओं के भोजन में भी जरूर से मिला देना, फिर उन्हें प्रसाद के रूप में उन्हें परोसना है। अब देखिए, कन्याओं को भोजन के साथ साथ फल, दक्षिणा और उनके मनपसंद कोई ना कोई उपहार जरूर से देना चाहिए। और जो हमने कलश स्थापित किया था, तो कन्या पूजन के दिन इस तरह से पूजन हवन करने के बाद इस नारियल को हम उठा सकते हैं और प्रसाद के रूप में देखिए, इससे पहले माता रानी को भोग लगाएंगे, इसके बाद सभी कन्याओं को भोग स्वरूप दे सकते हैं। उनकी थाली में नारियल आप तोड़ तोड़ करके दे सकते हैं। इसके बाद घर के सभी सदस्यों को इस नारियल का प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। देखिए, इस तरह से अगर आपके यहाँ नारियल का जो प्रसाद है वो ग्रहण कर लिया जाता है, तो आप कन्या पूजन वाले दिन यानी अष्टमी या नवमी वाले दिन इसे उठा सकते हैं और चौकी जो है वो दशहरे वाले दिन ही उठानी है। पूरे 9 दिनों तक माता रानी की इसी तरह से पूजा की जाएगी। कई लोगों के यहाँ जो है नारियल नहीं बधारा जाता है तो और नारियल का विसर्जन किया जाता है, तो आपके यहाँ जो परंपरा हो उसी हिसाब से आपको करनी है। अगर आपके यहाँ नारियल का प्रसाद खाया जाता है तो आप नारियल उसी दिन पधारेंगे, और यदि आपके यहाँ नारियल का भोग नहीं लगाया जाता है, विसर्जन किया जाता है या नारियल को रखा जाता है कहीं पर, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपके यहाँ अष्टमी या नवमी जिस दिन भी आपके यहाँ माता जी की कढ़ाई चढ़ाई जाती है यानी कन्या पूजन किया जाता है, उस दिन कन्या को अच्छे से भोजन कराएं, उन्हें तृप्त करें ताकि कन्याएं खुश होकर के जाएं। और कन्याएं जो है जब वो खुश होती है तो माता रानी भी बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है, क्योंकि कन्या जो है वो माता रानी का ही स्वरूप मानी गई है। तो आपको अष्टमी और नवमी की यह पूजा विधि कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जरा भी यूजफुल लगी हो, जरा भी पसंद आई हो, तो लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।